हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स MCQ 1 फरवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना? ए भारत, बी चीन, सी रूस या डी जापान। आंसर है ए भारत। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनकर उभरा है। भारत ने वर्ष 2021 में 100 मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया, जबकि चीन 2021 में 1064 मीट्रिक टन का इस्पात उत्पादन कर विश्व में उत्पादक देश की सूची में पहले स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 2, SPMCIL ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? ए बनारस और गाजीपुर, बी हैदराबाद और पटना, सी नासिक और देवास या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी नासिक और देवास। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने भारत के नासिक और देवास शहर में नई नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित करने की घोषणा की। भारत में बैंक नोट की छपाई और आपूर्ति के लिए वर्तमान में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो कि देवास, नासिक, मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित हैं। SPMCIL के अध्यक्ष तृप्ति पात्रा घोष और इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया? ए फ़ोन पे, बी गूगल पे, सी पेटीएम मनी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया। यह संदेश वाहक स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार सूचकांक की जानकारी देगा। पेटीएम मनी की एप्लीकेशन पॉप के साथ निवेशक नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की निगरानी कर सकते हैं और बाजार की गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस बैंक ने इंडिया INX पर अपना पहला फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया? ए एक्सिस बैंक, बी SBI, सी ICICI बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी SBI। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने इंडिया INX पर अपना पहला फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया, जिसे बैंक ने $30 करोड़ के फार्मोसा बॉन्ड को इंडिया INX गिफ्ट IFSC पर जारी किए हैं। फार्मोसा बॉन्ड ऋणदाता के माध्यम से धन जुटाने वाली पहली भारतीय इकाई है, जो कि ताइवान में जारी की जाने वाली एक बॉन्ड है, जिसका SBI पहला जारी करता है। SBI ने अपने एक ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 2021 में लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौते ज्ञापन के माध्यम से सूचीबद्ध भी किया। क्वेश्चन नंबर 5, अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ए बाबा इकबाल सिंह, बी महेश पाल बादल, सी विदुरनाथ देसाई या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए बाबा इकबाल सिंह। सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इकबाल सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इकबाल सिंह ने वर्ष 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी और गुरु की काशी की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए ओलेस्की हेल्विस, बी रोजर फेडर, सी राफेल नडाल या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन देश के राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हराकर जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल का खिताब थानासी कोकिनाकिस और निक कर्जियोस ने, जबकि महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोव ने जीता। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया? ए 180, बी 134, सी 150 या डी 110। आंसर है सी 150।
भारत सरकार ने इजराइल देश की मदद के साथ भारत के 150 गांव को उत्कृष्टता गांव में बदलने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इजराइल कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए इन गांवों में सहयोग देगा। भारत में पहले से ही इजराइल के साथ 12 राज्यों में 29 उत्कृष्ट इकाइयों को स्थापित किया गया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, वर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 17 जनवरी या डी 12 जनवरी? आंसर है ए 30 जनवरी। हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। साल 2022 में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 की थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी रखी गई है। इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी एवं लेखक राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में की थी, जो कि कुष्ठ से पीड़ित लोगों के लिए करुणा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? ए महिमा कौल, बी नीरू बाजवा, सी किरण बेदी या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी किरण बेदी। पुडुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल और IPS अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने अपनी नई पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस का विमोचन किया। इस पुस्तक में उन्होंने अपने 5 वर्ष की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्ष के विशाल अनुभव की ज़मीनी हकीकत को दर्शाया है। यह पुस्तक किरण बेदी की जिम्मेदार शासन की सही प्रथाओं का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 10, छठवीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप किसने जीती? ए रूस, बी अर्जेंटीना, सी जापान या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने छठवीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप जीती। अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर छठवीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप जीती। यह चैंपियनशिप 19 से 29 जनवरी 2022 तक चली चिली के सैंटियागो में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन के द्वारा किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।